तो राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और अब तक हमने 60 प्रश्नों को देख लिया है। अब हम 61 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए देखते हैं 61 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो कहा गया है अधस्तनेषु के द्वे शैव विषयक पुराणे स्तः। इनमें से कौन से दो जो हैं आपके शैव विषयक पुराण हैं। तो पुराणों का विभाजन दो प्रकार से हुआ है। एक तो आपका पुराण का विभाजन जो हुआ है 3 भागों में हुआ है, सात्विक पुराण, तामस पुराण और राजस पुराण। और दूसरा आपका जो हुआ है वो 5 भागों में हुआ है, शैव पुराण, वैष्णव पुराण, ब्रह्म पुराण, आग्नेय पुराण और सावित्री पुराण जो भी है। तो हमारा सबसे पहले हम पुराण का लक्षण देख लेते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव ब्रह्म पुराणम पंचलक्षणम। ये 5 पुराण के लक्षण हैं। ठीक, इसके बाद जो है हम जो पुराण का पहला विभाजन है 3 प्रकार से, सात्विक, तामस और राजस। इसमें सात्विक विष्णु विषयक है, तामस शिव विषयक है और राजस ब्रह्म विषयक है। हमसे शैव विषयक पूछा गया है। तो पुराण जो है सात्विक आपका विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है और वराह पुराण और पद्म पुराण है। तो इसके बाद तामस की बात करें तो मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण। और इन सब में से यहाँ पर हमें मत्स्य पुराण दिखाई देता है। तो ये एक हमारा हो जाएगा शैव पुराण के अंतर्गत। और राजस पुराण में, जिसको ब्रह्म विषयक पुराण भी कहते हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण। इसके बाद हमारा जो पुराण का दूसरा विभाजन 5 प्रकार से हुआ है, उसमें शैव विषयक जो पुराण है उसमें शिव, भविष्य, मार्कंडेय, लिंग, वाराह, स्कंद, मत्स्य, कूर्म, वामन और ब्रह्मांड। तो यहाँ पर मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण जो हैं ये 2 हमारे शैव विषयक पुराण हैं। तो बी और डी दूसरा विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी भागवत पुराण आपका जो है वो सात्विक पुराण अथवा विष्णु विषयक पुराण है। और गरुड़ पुराण जो है हमारा, यह भी सात्विक पुराण ही है, जिसको वैष्णव पुराण भी कहते हैं। ये दोनों विभाजन के अनुसार सात्विक पुराण है और शैव विषयक। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किष्किंधा कांडे कौ विषयौ वर्णितौ स्तः। क्षमा कीजिए, किष्किंधा कांड में इनमें से कौन से 2 विषय वर्णित हैं। तो भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में ही मिलता है। यह काव्य का आदि रूप है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा जाता है और रामायण 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और युद्धकांड तथा उत्तरकांड। और यहाँ पर हमसे जो है किष्किंधाकांड के विषय में पूछा गया है। तो देखते हैं किष्किंधाकांड की विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले तो सीतान्वेषण, संपाति कथा, रामायण की जो है यहाँ पर किष्किंधाकांड में आने वाली सीतान्वेषण, संपाति कथा, ये बी और डी अर्थात तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लगे हाथ बाकी और जो 6 कांड बचे हुए हैं हमारे, उनके भी देख लेते हैं विषय वस्तु। तो बाल कांड में 77 सर्ग हैं। इसमें अयोध्या में राजा दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, पायस की प्राप्ति, देवताओं की प्रार्थना, रामावतार, राम की बाल्यावस्था, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाने की याचना, दशरथ का कठिनाई से इसे मानना, राम को बला और अति बला विद्याओं की प्राप्ति, ताड़का वध,
अस्त्रोपदेश, यज्ञ रक्षा, मिथिला प्रस्थान, कौशिक वंश में विश्वामित्र के जन्म की कथा, और इसके बाद सगर और गंगा क्या हो रहा है अच्छा, इसका ये तीसरा सही है ना। सगर और गंगा की कथाएं हैं। अहल्याउद्धार, सतानंद द्वारा विश्वामित्र का इतिवृत्त वर्णन, राम और सीता के विवाह का वर्णन, अयोध्या प्रस्थान, मार्ग में परशुराम से भेंट, अयोध्या प्रवेश आदि वृत्तांत जो है आपका बालकांड में है। अयोध्या कांड 119 सर्ग है इसमें, और अयोध्या कांड के राजप्रसाद की घटनाएं अयोध्या कांड में है। भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा के परामर्श से कैकेयी द्वारा दशरथ से अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक एवं राम के वनवास का वर मांगना आदि इस कांड में कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग है। राम का दैव की प्रबलता दिखाना और लक्ष्मण का पुरुषार्थ को बलवान बताना, कौशल्या का स्वस्ति वाचन, सीता की अनुगमन प्रार्थना, वनवास के दुखों का वर्णन, भरत का संताप, जाबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, अनसुईया द्वारा पातिव्रत्य धर्म का उपदेश। इसके अंतिम सर्ग में राम चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद अरण्यकांड है आपका। अरण्यकांड में राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, ऋषियों की प्रार्थना से विराट आदि राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास, सुपर्णखा से भेंट, खरदूसर 14,000 राक्षसों का वध इत्यादि, सुग्रीव से मैत्री, राम का करुण विलाप, राम के कबंध से भेंट इत्यादि जो है आपका अरण्यकांड में है। किष्किंधा कांड में हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, सुग्रीव का राम को आश्वासन और राम द्वारा बाली का वध इत्यादि जो है घटनाएं वर्णित हैं। इसके बाद हम सुंदरकांड में आ जाते हैं। किष्किंधा कांड में आपके 67 सर्ग थे और 68 सर्ग आपके सुंदरकांड में हैं। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा सागर पार करके अनेक विघ्नों को दूर करते हुए लंका में प्रवेश पाना, अशोक वन में अन्वेषण, सीता दर्शन, हनुमान द्वारा राम की दी गई अंगूठी देना इत्यादि बातों का वर्णन किया गया है। इसके बाद युद्धकांड आता है। युद्धकांड में राम द्वारा हनुमान के कार्य की प्रशंसा, रावण की सभा में मंत्रणा और विभीषण का परित्याग, राम की शरण में विभीषण का पहुंचना, नल द्वारा समुद्र पर सेतु बंध, अंगद का दूत बनकर रावण के पास जाना, इंद्रजीत का माया प्रयोग इत्यादि बातें जो हैं इसमें वर्णित है युद्धकांड में। और युद्धकांड सबसे बड़ा सर्गों का कांड है, तो इसमें 128 सर्ग है और उत्तरकांड में 111 सर्ग है। उत्तरकांड में राम के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि द्वारा रावण के वंश की कथा, हनुमान की कथा, सीता का परित्याग, राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ, ययाति के आख्यान, लवणासुर से पीड़ित मुनियों की रक्षा के लिए शत्रुघ्न का जाना और लव कुश का जन्म, रामचरित की रचना और गान, शंबुक का वध, वृत्रासुर, इलपुरुरवा के उपाख्यान, अश्वमेघ यज्ञ का राम द्वारा अनुष्ठान इत्यादि उत्तरकांड में वर्णित हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रमुख तथ्यों को देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 63। इस प्रश्न में पूछा गया है याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्याये प्रकरणेस्तः व्यवहाराध्यायस्य अर्थात याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय का इनमें से कौन सा 2 प्रकरण हैं और 2 नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम ही आता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में वेदों, वेदांगों एवं 14 विद्याओं की चर्चा है तथा योग शास्त्र और उपनिषदों की भी चर्चा है। याज्ञवल्क्य स्मृति सुस्पष्ट व सुसंश्लिष्ट शैली में निबद्ध, यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। संपूर्ण याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय में विभाजित है। इनमें लगभग 1000 श्लोक है। प्रथम भाग आचाराध्याय जिसमें 13 प्रकरण हैं, द्वितीय भाग व्यवहाराध्याय जिसमें 25 प्रकरण हैं, तृतीय भाग प्रायश्चिताध्याय जिसमें 6 प्रकरण हैं। व्यवहाराध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है।
और उनके हम 25 प्रकरणों को देख लेते हैं, जिनमें से हमें 2 पूछा गया है यहाँ पर। तो उपनिधि और साहस, ये हमारे 2, पहले हम 25 को देख लेते हैं, उसके बाद क्रम से देख रहे हैं तो आप लोग क्रम भी लगाते रहिए। साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, उपनिधि प्रकरण और इसके बाद साक्षी प्रकरण, लेख्य प्रकरण, दिव्य प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण, सीमा विवाद प्रकरण, स्वामी पाल विवाद प्रकरण, अस्वामी विक्रय प्रकरण, दत्ता प्रदानी, प्रेतानुशय प्रकरण, अभिपेत्य शुश्रूषा प्रकरण, संवेद्य व्यतिक्रम प्रकरण, वेतना दान प्रकरण, द्यूत समाह्य प्रकरण, वाक् पारुष्य प्रकरण, दंड पारुष्य प्रकरण, साहस प्रकरण। ये हमारा साहस प्रकरण 20 नंबर। और विक्रिया संप्रदान प्रकरण, संभूय समुत्थान प्रकरण, स्तेय प्रकरण, स्त्री संग्रहण प्रकरण, प्रकीर्ण प्रकरण। इस तरीके से हमने 2500 प्रकरणों को देखा और ए और सी हमारा इसमें सही विकल्प है यहाँ पर। तो तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य मते धर्मोपशुद्धान अमात्यान स्थापयेत। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में राजा न्याय से संबंधित समस्त विषयों एवं अंगों का सूत्रात्मक प्रतिपादन किया है। अर्थशास्त्र में वर्णित अधिकरणों और प्रकरणों का विवरण जो है हम देख लेते हैं। पहले अर्थशास्त्र में जो है कुल 15 अधिकरण हैं। तो कौन कौन से हैं वो? विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थली, कंटक शोधन, योग वृत्त, मंडल योनि, 60 गुण्य, व्यसनाधिकारिक, अभियास्यत कर्म, सांग्रामिक, संघ वृत्त, आवलीय, दुर्ग लंबोपाय, औपनिषदिक, तंत्रयुक्ति। इनका क्रम भी पूछ लेता है अथवा पूछ लेता है कि इन अधिकरणों में से 15 अधिकरणों में से कौन सा है, या नंबर से भी पूछ लेता है कि इस नंबर पे कौन सा अधिकरण है। और इसके बाद संपूर्ण अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, ये तो हमने देखा। इसमें 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। इसमें कुल 6000 श्लोक हैं। समीक्षकों ने अर्थशास्त्र को इसी आधार पर षट्शास्त्रीय संहिता कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का विनयाधिकारिक नामक प्रथम अधिकरण 21 अध्याय में विभक्त है। और इसके बाद यहाँ उपधा 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। जहाँ यहाँ पर हमारे प्रश्न में हमें धर्मोपधा के विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो कहते हैं तत्र धर्मोपधा शुद्धान धर्मस्थलीय कंटक शोध सुस्थापयेत। अर्थात जो अमात्य धर्म परीक्षा में खरे उतरे उन्हें धर्मस्थानीय तथा कंटक शोधन कचहरी संबंधी कार्यों में नियुक्त करे। तो धर्मस्थानी और कंटक शोधन ये रहा ए और सी। इस प्रश्न का ए और सी अर्थात तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अर्थोपधा के विषय में देखें, हमारा जो डी विकल्प है और बी विकल्प है, हमारा जो बी विकल्प है इसको अर्थोपधा के अंतर्गत रखते हैं। ये अर्थोपधा के अंतर्गत आता है। और डी विकल्प जो है ये कामोपधा के अंतर्गत आता है। अर्थात कामोपधा में परीक्षित अमात्यों को बाहरी विलास स्थानों तथा भीतरी अंतःपुर संबंधी रक्षा का व्यवस्था भार सौंपना चाहिए। और भयोपधा में जो है भय परीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करे। और सभी जो अमात्य सभी परीक्षाओं में खरे उतरे उन्हें मंत्री पद पर नियुक्त किया जाए। इस तरीके से जो है वहाँ पर, और जो सभी परीक्षाओं में असफल हो उन अमात्यों को खदानों, हथियारों और
क्षमा कीजिए, खदानों, हाथियों और जंगलों आदि की परिश्रम साध्य व्यवस्था का भार सौंपना चाहिए। इस तरीके से वहाँ पर चारों उपधा के विषय में चर्चा की गई है अर्थ संग्रह में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य मते लुब्ध वर्गस्य के द्वे लक्षणम। कौटिल्य के मत में लुब्ध वर्ग के दो लक्षण कौन कौन से हैं? तो व्यसनी और अत्याहित व्यवहार, ये आपके लुब्ध वर्ग के दो लक्षण हैं। सी और डी, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। थोड़ा देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। लुब्ध वर्ग के दो लक्षण व्यसनी और अत्याहित व्यवहार कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण विनया अधिकारिक 21 अध्यायों तथा 18 प्रकरणों में विभक्त हैं। 18 प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जैसे विद्या समुद्देश, वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, अमात्योत्पत्ति, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति, उपधाभि, शौच शौच ज्ञानम अमात्यानाम, गूढ़ पुरुषोत्पत्ति, गूढ़ पुरुष प्रणिधि, स्वविषय कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम, पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह, मंत्राधिकार, दूत प्रणिधि, राजपुत्र रक्षणम, अवरुद्ध वृत्तम, अवरुद्धे च वृत्ति, राज प्रणिधि, निशांत प्रणिधि, आत्मरक्षितकम। और इस तरीके से जो है चीज़ें हमने लुब्ध वर्ग के अंतर्गत देखी। लुब्ध वर्ग में परीक्षीणोत्या स्वकदर्यो व्यसनी अत्यहित व्यवहारश्च इति लुब्ध वर्ग, अर्थात जिसका सब धन वैभव नष्ट हो गया हो, जो कायर, व्यसनी और अपव्ययी हो, वह लुब्ध वर्ग कहलाता है। और आत्मसंभावित तो मान कामः शत्रु पूजा मर्षितो नीचैरुपहितस्तीक्ष्णः साहसिको भोगेना संतुष्टः इति मानी वर्गः, अपने को महान समझने वाला, आत्मश्लाघी, शत्रु के सम्मान को सहन न करने वाला, नीच लोगों द्वारा प्रशंसित, तीक्ष्ण प्रकृति, साहसी और भोग पदार्थों से कभी संतुष्ट न होने वाला वर्ग ही आपका मानी वर्ग कहलाता है। तो ये आपका मानी वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। ये दोनों ऊपर के और नीचे के दोनों आपके लुब्ध वर्ग में आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में हमें मिलान करना है। तो ऋग्वेद से संबंधित आपका अग्नि देवता है, क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला देवता अग्नि देवता है। अग्निशुक्त है, अग्नि देवता है, अग्निवीडे पुरोहितम, इस तरीके से हमें मंत्र मिलता है। और उसके बाद यजुर्वेद के आपके देवता जो हैं वो वायु हैं। सारे वेदों के देवता ही दिए गए हैं क्या? और उसके बाद सामवेद के आपके जो हैं आदित्य हैं और अथर्ववेद के अंगिरा हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर। अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानां अत्र मंत्रांशे आगतानां पदानामर्थं सायणम अनुसृत्य मेलयत। तब सायण के अनुसार जो है हमें मिलान करना है इस मंत्र का। थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। तो यह मंत्र हमारा जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है, वाक सूक्त। इस सूक्त के ऋषि वाक हैं। वाक सूक्त के देवता परमात्मा हैं। कुल मंत्र 6 हैं इसमें।
और यह वाक सूक्त का तीसरा मंत्र है। ये जो पंक्ति दी गई है वाक सूक्त के तीसरे मंत्र से है। तो कुछ इस प्रकार से है, अहम राष्ट्री संगमनी वशूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम माम देवा व्यदथु पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भोज्या वेशयंतिम। अर्थात राज्य की अधीश्वरी हूँ और धन देने वाली हूँ, मैं ज्ञानवती हूँ और यज्ञोपयोगी वस्तुओं में श्रेष्ठ हूँ। देवों ने मुझे नाना स्थानों में रखा है, मेरा आश्रय स्थान विशाल है, मैं सब प्राणियों में आविष्ट हूँ। तो अब हम सायण सम्मत अर्थ देख लेते हैं। अहम अर्थात आम भृणी वाक, अहम अर्थात आम भृणी वाक। ए को हम 3 से मिलाएंगे। ए को हम 3 से मिलाएंगे। इसके बाद राष्ट्री अर्थात ईश्वरी, राष्ट्री को ईश्वरी कहा है इन्होंने। बी को 1 से मिलाएंगे। उसके बाद वशु नाम अर्थात धना नाम। फिर संगमनी अर्थात उपासका नाम पापयित्री, तो सी को 4 से मिलाएंगे। और यज्ञिया नाम अर्थात 11 नाम प्रथमा अर्थात मुख्या चिकीतुषी अर्थात साक्षात कर्तव्यम पुरुत्रा अर्थात बहुषु देशेषु। तो यहाँ पर हमें प्रथमा से मुख्या लेना है। और इस तरीके से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है केन सह कस्य संबंध है। यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आगम ग्रंथ दिया गया है। तो जैन धर्म के मूल ग्रंथ आगम कहलाते हैं। ये भगवान महावीर की वाणी स्वरूप है और इनका संकलन बाद के गणधरों ने श्रुत परंपरा के आधार पर किया है। इन ग्रंथों की भाषा अर्धमागधी है, अर्धमागधी प्राकृत है। इनके प्रसिद्ध आचार्य जो है और उनके ग्रंथ भी देख लें तो आचार्य कुंद ने समयसार, पंचास्तिकाय सार और प्रवचन सार और नियम सार। कुंद जी की जो है रचना पूछी भी गई थी प्रश्न में, पिछले प्रश्न में। उमा स्वाति जो है उनका तत्वार्थाधिगम सूत्र है। स्वामी समंत भद्र ने आत्ममीमांसा और सिद्धसेन दिवाकर जी ने सम्मति तर्क सूत्र न्यायावतार लिखा। हरिभद्र सूरि जी ने षड दर्शन समुच्चय और न्याय प्रवेश सूत्र लिखा। और जैन दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो इस तरीके से हम आगम को जैन से मिला सकते हैं। त्रिपिटक हम जानते ही हैं बौद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद आपका जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन जी से संबंधित है। 17वीं शताब्दी में विश्वनाथ पंचानन ने भाषा परिच्छेद या कारिकावली और उसकी टीका न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखी। यह रचना वैशेषिक पद्धति पर लिखे हुए न्याय ग्रंथों में ही गिनी जाती है और इनकी एक रचना न्याय सूत्र वृत्ति भी है। तो इस तरीके से हमारा और निर्विशेषाद्वैतवाद जो है हमारा आचार्य शंकर से संबंधित है। आचार्य शंकर अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ब्रह्मसूत्र पर उपलब्ध भाष्यों में सर्वाधिक प्राचीन शांकर भाष्य शारीरिक भाष्य माना जाता है। इनका मत निर्विशेष अद्वैतवाद जो है वेदांत दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हमारा ए का 2, बी का 3, डी का 4 और सी का 4 और डी का 1 पहला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर यह प्रश्न जो है सांख्य कारिका में सांख्य कारिका से लिया गया है। सांख्य कारिका में मन को परिभाषित करते हुए कहते हैं उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च, अर्थात मन संकल्प करने वाली इंद्रिय है। तो हम पहले को
2 से मिला देंगे और 9 प्रकार की क्या बताई गई हैं, तुष्टियाँ बताई गई हैं 9 प्रकार की। इसके बाद 8 प्रकार की सिद्धि है और 18 प्रकार का तामिश्र है। इस तरीके से हमारा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 पहला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब हम 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसका भी हमें मिलान ही करना है। यह प्रश्न हमारा भाषा विज्ञान से संबंधित है। भाषा विज्ञान जो है, विश्व की भाषाओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार है पदों और वाक्यों की रचना। आकृति मूलक वर्गीकरण शब्द प्रधान, रचना तत्व की प्रधानता, और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण की अर्थ प्रधान, रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व। तो हमें यहाँ पर संस्कृत भाषा दी गई है। पहले आकृति मूलक वर्गीकरण है, उसको 2 भागों में बांटा गया, अयोगात्मक और योगात्मक। आपका योगात्मक के फिर 3 भेद होते हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। ठीक। और अयोगात्मक के आपके तिब्बती भाषा है, इसको हम सी को 3 से मिलाएंगे। सी का 3 है तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा हमारा। इसके बाद संस्कृत भाषा आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा, तो 1 को 4 से मिला सकते हैं। इस तरीके से हमें हमारा सही विकल्प मिल गया। फिर भी हम बताते हैं कि आपकी आकृति मूलक भाषा जो है वर्गीकरण 2 भाग में हुआ है, अयोगात्मक और अयोगात्मक। अयोगात्मक के 3 भेद है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट के 4 भेद हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत्य योगात्मक। पूर्व योगात्मक का काफिर, मध्य योगात्मक का संथाली, अंत्य योगात्मक का तुर्की और पूर्वांत्य योगात्मक का मफूर। तो यहाँ पर संथाली जो है वो अश्लिष्ट मध्य योगात्मक का है। और फिर उसके बाद आपका श्लिष्ट योगात्मक जो है, इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार की हैं। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक में आपके संयोगात्मक और वियोगात्मक 2 भेद हैं, संयोगात्मक का अरबी और वियोगात्मक का हिब्रू। अंतर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक, अंतर्मुखी ये तो हो गया। बहिर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक और वियोगात्मक में संयोगात्मक की भाषा संस्कृत और वियोगात्मक की भाषा हिंदी है। तो इस तरीके से श्लिष्ट संयोगात्मक की भाषा संस्कृत 1 का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, तिब्बती अयोगात्मक भाषा है, सी का 3 हो जाएगा, हिंदी भाषा श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को जितना हमें उचित लगा उतना व्याख्या किया। आप लोग अपने मत दे सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, अथवा क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है, अवश्य बताएं कमेंट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।